नाज़रीन महतरम, 17 फरवरी 1983 में जनाब मोहम्मद असलम कुरैशी मुबल्लिग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सियालकोट को मिर्ज़ाई सरबरा मिर्ज़ा ताहिर के हुक्म पर मिर्ज़ाइयों ने अगवा किया, जिसके रद्द अमल में फिर से तहरीक मुनज़्ज़म हुई। बिलआखिर 26 अप्रैल 1984 को इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस सदर ममलकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के हाथों जारी हुआ। कादियानियत के खिलाफ आईनी तौर पर जितना होना चाहिए था इतना नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उतना भी आज तक कभी नहीं हुआ था। अब आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस क्या है। 1974 में की गई कानूनी तरमीम के बाद कादियानियों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अपने आप को मुसलमान कहें या अपने दीन को दीन इस्लाम कहकर उसकी इशाअत करें, मगर उन्होंने कानूनी तरमीम पर अमल करने की बजाय उसके बरखिलाफ रवैया अपनाया और अपने खुद साख्ता दीन को दीन इस्लाम ही कहते रहे। इस अमल को रोकने के लिए हुकूमत ने 1984 में आर्डीनेंस नंबर 20 इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस जारी किया। इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस 26 अप्रैल 1984 को नाफिज किया गया, जिसके तहत 298 बी और 298 सी को आइन का हिस्सा बनाया गया, मगर उनका ये रवैया और अमल जो आइन पाकिस्तान और शरीयत के खिलाफ है आज तक जारी व सारी है। इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस नंबर 20 मजरिया 1984 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुतालबे पर जनरल ज़ियाउल हक ने इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस जारी किया, जिसकी रूह से कादियानियों को शायर इस्लाम इस्तेमाल करने से रोका गया। इस तरह मुसलमानों को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम, सियासी जमातों की शराकत, आम मुसलमानों की कुर्बानियों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले को हल किया। इसका तमाम तर सहरा और क्रेडिट आम मुसलमानों को जाता है जो आज भी अकीदा ख़त्म नबूवत पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सलाम है ख़त्म नबूवत के उन परवानों पर। इम्तनाई कादियानियत आर्डीनेंस नंबर 20 मजरिया 1984 कादियानी ग्रुप लाहौरी ग्रुप और अहमदियों को खिलाफ इस्लाम सरगर्मियों से रोकने के लिए कानून में तरमीम करने का आर्डीनेंस, चूँकि यह करीने मसलहत है कि कादियानी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप और अहमदियों को खिलाफ इस्लाम सरगर्मियों से रोकने के लिए कानून में तरमीम की जाए, और चूँकि सदर को इत्मीनान है कि ऐसे हालात मौजूद हैं जिनकी बिना पर फौरी कार्रवाई करना ज़रूरी हो गया है, लिहाजा अब 5 जुलाई 1977 के ऐलान के बमौजब और इस सिलसिले में इसे मजाज करने वाले तमाम अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सदर ने ये आर्डीनेंस वज़ा और जारी किया। हिस्सा अव्वल, इब्तिदाइया, मुख्तसर उन्वान और आगाज़ निफाज। ये आर्डीनेंस कादियानी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप और अहमदियों के खिलाफ इस्लाम सरगर्मियाँ यानी इम्तना व ताज़ीर आर्डीनेंस 1984 के नाम से मौसूम होगा। नंबर 2, ये फिलफोर नाफिजुल अमल होगा। आर्डीनेंस अदालतों के अहकाम और फैसलों पर गालिब होगा। इस आर्डीनेंस के अहकाम किसी अदालत के किसी हुक्म या फैसले के बावजूद मुअस्सर होंगे। हिस्सा 2, मजमूआ तज़ीरात पाकिस्तान एक्ट नंबर 45 बाबत 1860 की तरमीम, एक्ट नंबर 3 एक्ट नंबर 45 बाबत 1860 ईस्वी में नई दफ़ात 298 बी और 298 सी का इजाफा। मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान एक्ट नंबर 45 1860
ईस्वी में बाब 15 में दफ़ा 298A के बाद इन दफ़ात का इजाफा किया गया, यानी 298B बाज़ मुक़द्दस शख्सियात या मकामात के लिए मखसूस अलक़ाब, औसाफ या खिताबात वगैरह का नाजायज़ इस्तेमाल। कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद अहमदी या किसी दूसरे नाम से मौसूम करते हैं, या कोई शख्स जो अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हो या तहरीरी या मरई नक़ूश के ज़रिए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे या सहाबी के अलावा किसी शख्स को अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सहाबी या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तौर पर मंसूब करे या मुखातिब करे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजे मुतहरा के अलावा किसी ज़ात को उम्मुल मोमिनीन के तौर पर मंसूब करे या मुखातिब करे। सी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अहल बैत अतहार के किसी फ़र्द के अलावा किसी शख्स को अहल बैत के तौर पर मंसूब करे या मुखातिब करे। डी अपनी इबादत गाह को मस्जिद के तौर पर मंसूब करे या मौसूम करे या पुकारे तो उसे किसी एक किस्म की सज़ा कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा। नंबर 2, कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद अहमदी या किसी दूसरे नाम से मौसूम करते हैं का कोई शख्स जो अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हो या तहरीरी या मरई नक़ूश के ज़रिए अपने मज़हब में इबादत के लिए बुलाने के तरीके या सूरत को अजान के तौर पर मंसूब करे या इस तरह अजान दे जिस तरह मुसलमान देते हैं, तो उसे किसी किस्म की सजाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल हो सकती है, और वह जुर्माने का मुस्तौजिब भी होगा। 298 कादियानी ग्रुप वगैरह का शख्स जो खुद को मुसलमान कहे। कादियानी ग्रुप या लाहौरी ग्रुप जो खुद अहमदी या किसी दूसरे नाम से मौसूम करते हैं का कोई शख्स जो बिला वास्ता या बिल वास्ता खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब को इस्लाम के तौर पर मौसूम करे या मंसूब करे, या अल्फाज के ज़रिए ख्वाह ज़बानी हो या तहरीरी या मरई नक़ूश के ज़रिए अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे, या दूसरों को अपने मजहब कबूल करने की दावत दे, या किसी भी तरीके से मुसलमानों की मजहबी एहसासात को मजरूह करे। किसी एक किस्म की सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, और वह जुर्माने का भी मुस्तौजिब होगा। एक्ट नंबर 5 बाबत 1898 दफ़ा 1909 अलिफ की तरमीम मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 ईस्वी एक्ट नंबर 5 बाबत 1898 में जिसका हवाला बाद अज़ीम मज़कूर मजमुआ के तौर पर दिया गया, दफ़ा 99 अलिफ में रेली दफ़ा में अल्फाज और सख्ता इस तबके के बाद अल्फाज हिंद से कौसैन हरूफ और सख्ते इस नौयत का कोई मवाद का हवाला मगरबी प्रेस और पब्लिकेशंस आर्डिनेंस 1963 के दफ़ा 24 की ज़ीली दफ़ा नंबर 1 की शक में दिया गया है शामिल कर दिए जाएंगे, और बी हिंसा और हरफ 298 ए के बाद अल्फाज हिंसे और हरफ या दफ़ा 298 बी या दफ़ा 298 बी शामिल कर दिए जाएंगे, यानी 3 साल कुलिये किसी एक किस्म की सज़ाए कैद और जुर्माना नाकाबिल ज़मानत, बाज़ मुक़द्दस शख्सियात के लिए मखसूस अलक़ाब, औसाफ और खिताबात वगैरह का नाजायज़ इस्तेमाल। 298 बी कादियानी ग्रुप वगैरह का शख्स जो खुद को मुसलमान जाहिर करे या अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे। 298 सी